कभी घर में नहीं दुनिया किसे बरसात लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने किताबुल्लाह की छोटिया एक आयत करीमा की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैगर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का यह आलम था कि आपको कोई गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा के गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी व तुरसरोई से पेश आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को उनके पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा, आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाले उसे में पिस जाए, मगर कुर्बान चाहिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक पर कि आपने फरमाया ये मुझे जानते नहीं, वरना ऐसा ना करते। अगर आज ईमान ना लाए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए। उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर कह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुढ़िया की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब बुढ़िया ने आपको अपने पास देखा तो उसने रो रो के आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनान इस्लाम ने ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब व मफहूम यह है कि मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा मालो दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, तिलावत और तस्बीह का ज़खीरा लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारता था उसके बदले उनके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे।
यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हदीस हमको इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि हम बंदों के हुकूक का, अखलाक व मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना होने दे, जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करे ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहे। अगर हमसे किसी को तकलीफ पहुंची जाए तो फौरन माफी मांग ले कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए और हम माफी ना मांग सके। अल्लाह से दुआ है कि हमने अब तक जो लोगों के साथ बदअखलाकी की है उसे माफ करे और माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा के लिए हम ये अज़्म करें, नियत करें कि अब हम किसी के साथ बुरा सुलूक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।